नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, मैं हूं चैताली वांदे। मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में फिफ्थ ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं नागपुर महाराष्ट्र में है। सो बेसिकली आज की वीडियो में मैं बात करूँगी मेरी जर्नी के बारे में। लाइक फ्रॉम 2019, लाइक फ्रॉम 23 अक्टूबर 2019 कैसे मैंने ऑलम्बर्ग यूनिवर्सिटी को चूज़ किया था, कैसा मेरा फर्स्ट ईयर रहा एंड उस दिन से लेकर के आज तक के। तो ये थोड़ा सा इमोशनल वीडियो है थोड़ा मेरे लिए। तो इस प्लीज़ ये वीडियो कोशिश करें कि आप एंड तक के देखें। तो सबसे पहले तो मेरा पहले से ही था, ठीक है, कि मुझे एमबीबीएस करना है। मैंने बहुत मुश्किल से अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया था। मैंने बताया भी है एक वीडियो में कि कैसे कन्विंस किया था, ठीक है। तो एंड वो कम्प्लीटली सच भी है, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने कन्विंस किया, सब चीज़ें हुई, तो उसके बाद मैंने ओलंपिक को कैसे चूज़ किया इस पे आता है, ठीक है। तो जब मैंने डिसाइड किया कि ओलंपिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी मुझे जाना है, ठीक है। एक्चुअली मैंने इस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना था, मैं एक्चुअली जा रही थी वैसे तो क्रीमिया, ठीक है। मेरे को जाना था क्रीमिया क्योंकि मेरा था मेनली बजट इशू। तो मेरा ऐसा था कि जिस भी यूनिवर्सिटी में फ़ीस कम है उस यूनिवर्सिटी में मैं जाऊँगी, बिकॉज़ बाकी मैं सारी चीज़ें एडजस्ट कर लूँगी। मेरे लिए क्या मैटर करता था कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम हो। तो इसलिए मैंने क्रीमिया डिसाइड किया था। बट मेरी कंसल्टेंसी ने मुझे, जिस भी कंसल्टेंसी को मैंने चूज़ किया था, ये सोचकर कि ये लोकल है, कोई भी दिक्कत अगर होगी तो मैं इनके पास आऊँगी। तो ये सोचकर मैंने जिस कंसल्टेंसी को चूज़ किया था, उन्होंने मेरा क्रीमिया की जगह ओलंबर्ग के का यूनिवर्सिटी का मतलब फ़ीस एडमिशन लेटर इश्यू करवा दिया था। तो फिर जब एडमिशन लेटर आया तो उन्होंने बोला कि क्रीमिया में तो अब एडमिशन नहीं हो सकता, अब आपको ओलंबर्ग में लेना पड़ेगा। एंड फिर मैंने जब उन्होंने बोला कि ओलंबर्ग में लेना पड़ेगा, तब फिर मेरे नोन में मैंने 2 साल ड्रॉप किया था। एक मेरी फ्रेंड थी जिसने ड्रॉप नहीं किया था, वो डायरेक्टली ओलंबर्ग गई थी। तो फिर मैंने उनके घर पे जाकर के बात करी। फिर मेरी मम्मी को भी लगा कि चलो ठीक है, पैसे ज़्यादा जा रहे हैं बट अपने घर के पास की लड़की गई हुई है, घर के पास की कंसल्टेंसी है तो भेज देना चाहिए। फिर मैंने ऐसा डिसाइड करके मेरा ऐसा हुआ कि ओलंपिक जाना है। तो उसका मतलब उसके जब जब मेरा ऐसा मतलब चल रहा था कि फ़ीस का एडजस्ट होगा नहीं होगा, ऐसे करके जब हमारा डाउट चल रहा था, तो मेरी जो कंसल्टेंट थी, सबसे पहले तो उसने किया बहुत बड़ा फ्रॉड। हमने जाके उसको 60,000 पे किए एंड दूसरे दिन वो ऑफ़िस से ही गायब हो गई, ठीक है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई। तो उसके बाद बेसिकली इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि इसको आपको इसलिए आपको कंसल्टेंसी सही से चूज़ करनी चाहिए। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो बॉलीवुड जाते हैं। तो पहले तो ऐसा था कि जो भी दूसरी कंसल्टेंट आई वहाँ पे उस जगह पे, उन्होंने जब मेरी टिकट कर दी, उसके 2 दिन पहले, टिकट के 2 दिन कर पहले उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी टिकट हो गई है, आप इस दिन जा रही है। तो फिर मैंने बोला कि आपने तो मुझे पहले नहीं बताया, एटलीस्ट आपको मुझे 10-15 दिन पहले बताना चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि आपकी टिकट ही 2 दिन पहले हुई है, तो मैंने आपको अभी बताया है करके। तो मैंने 2 दिन में सारी पैकिंग बहुत जल्दी-जल्दी में करी, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं जस्ट अपना एक स्काई बैग का 15 केजी लेकर के गई थी मैं नागपुर से दिल्ली, क्योंकि 2 लोग अकेले गई थी मैं, ठीक है। अब जब भी मैं आई हूँ यहाँ पे या फिर अ, आते वक़्त तो मैं हमेशा अकेले ही आई हूँ। तो क्योंकि 23 अक्टूबर 2019 को मैं आई थी एंड 26 तारीख की दिवाली थी। तो अगर मेरा भाई भी मेरे साथ मुझे छोड़ने आता तो फ्लाइट की टिकट्स दिवाली की वज़ह से ऐसे ही महँगी थी एंड वापस ट्रेन से जाता तो पैसे चल मतलब दिवाली छूट जाती उसकी, और फ्लाइट से जाता तो बहुत ज़्यादा पैसे चले जाते। तो इसलिए नागपुर से मैं दिल्ली आई। दिल्ली आने के बाद, ठीक है, मुझे तो पहले तो मैंने एयरपोर्ट से रोना स्टार्ट कर दिया था। जब मैं पलटी जब मेरे को लगा कि हाँ, अब मैं फाइनली जा रही हूँ, अब मैं अकेली हूँ। मेरे को लगा था मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं पहली बार फ्लाइट में बैठ रही थी। मुझे कुछ चीज़ें पता भी नहीं थी, कैसे होता है, कैसे क्या होता है, कुछ नहीं पता था। तो मैं पहली बार फ्लाइट में बैठी, फिर नागपुर से मैं दिल्ली गई। दिल्ली पे मुझे बहुत सारे लोग मिले, सब पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने आए हुए थे एंड बाकी जितने भी बच्चे थे, सब ग्रुप्स में खड़े थे, बस मैं अकेले थी। तो मैं ऐसे दिखाई थी कि जैसे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता करके, एंड मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, ठीक है। मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी, तो मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। बाकी मेरे जितने भी ग्रुपमेट्स थे, जैसे समीक्षा हो गई, ठीक है, मैं अपनी फ़ोटो डालूँगी हम लोग कितने लोग गए थे फर्स्ट ईयर में यहाँ पे। तो लोकेश, सौरभ, निशांत, मृणाल, हम सब साथ में गए थे और मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। ये लोग आपस में एक-दूसरे को जानते थे। फिर उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता था इमिग्रेशन करवाना होता है, यहाँ जाना होता है। वहाँ जाने के बाद मेरे को पूरे टाइम ऐसे टेंशन होती थी कि भाई मेरी फ्लाइट ना मिस हो जाए। 45,000 की टिकट हुई थी, फ्लाइट मिस ना हो जाए। इस चीज़ का मुझे बहुत टेंशन था। फिर मैंने एक जगह पूछा इमिग्रेशन करवाना होता है, फिर उन्होंने बताया। ऐसे पूछ-पूछ के मैंने एक पूछी हुई चीज़ मैंने हर बंदे को 3 बार पूछी ताकि मैं कोई गलती से गलती ना कर दूँ करके, लेकिन फिर पैसे चले जाते। और मेरी जो कंसल्टेंट थी वो, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए पर मेरे पास शब्द नहीं है उनकी महानता को व्यक्त करने के लिए। अ, उन्हों जो मेरी 6000 यूएसडी फीस थी, उन्होंने मेरे हाथ में कैश दे दिया था 6000 यूएसडी। अब
मैं लेके गई थी एक हैंडबैग, मैंने सोचा अगर हैंडबैग में लेके जाऊँगी, मेरी मम्मी बोली अगर तू सो गई तो और तुझे फ्लाइट फ्लाइट में से किसी ने हैंडबैग में से निकाल लिया तो? अब हमको क्या पता भाई कि चोरी होती नहीं होती, हमारी तो मिडिल क्लास वाली सोच रहेगी ना। तो फिर हम मैंने बोला कि ठीक है, तो मेरी मम्मी ने मुझे मेरे लगेज बैग में डाल के दिया था। तो मैं इंडिगो की फ्लाइट से गई थी नागपुर टू दिल्ली एंड दिल्ली के बेल्ट पे मेरे को समझ में नहीं आया था पहली बार में, कौन से बेल्ट पे बैग आएगा ऐसा-वैसा। तो बेल्ट पे मेरा बैग आया ही नहीं और मुझे मेरे पैसे मतलब मेरी इतनी टेंशन हो गई कि अगर मेरे से बैग गुम हो गया, मेरी फीस कॉलेज की चली जाएगी, फिर मैं कैसे करूँगी करके? फिर मेरी बैग नहीं आई को बेल्ट पे वाले एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद। फिर मैंने वहाँ वहाँ जब पूछा तब फिर मेरा बैग मिला, इंडिगो वाले ने ढूँढ के दिया। फिर मैंने उस बैग को छोड़ा ही नहीं अपने पास से। फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली में हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया। मैंने देखा ये 4-5 लड़के जो मेरे साथ वहाँ पे थे सेम यहाँ पे भी आ रहे हैं। मतलब ये लड़के मेरे साथ ही है, ऐसा मैंने अपने दिमाग में सोच रही थी। और मैं सोच रहा था कैसे अजीब से लड़के हैं, इनसे कभी मैं बात नहीं करूँगी करके। फिर पूरा का पूरा मराठी ग्रुप था वो। तो फिर उसके बाद हम लोग गए फिर दिल्ली में, फिर हम लोग सब एक ही फ्लाइट में थे। फिर फ्लाइट में भी मैंने स्टिल किसी से कोई बात नहीं करी एंड देन वहाँ से फिर लोकेश आया था। उसने बोला था कि मैं बैग निकाल के दूँ। फिर मेरे को तो बोला था कि नहीं करके, क्योंकि मेरी हाइट नहीं पूरी थी कैबिन बैग से बैग निकालने के लिए। तो मैंने बोला था नहीं। फिर जब सब निकल गए तो फिर मैंने चढ़ के अपना कैबिन बैग निकाला एंड देन फिर मैं गई। तो मॉस्को के एयरपोर्ट पे फिर हमारा हॉल्ट था। वहाँ पे मुझे पता भी नहीं था कि इसे हॉल्ट बोलते हैं, रुकना है। मॉस्को फ्लाइट जाएगी फिर ऑरेंजबर्ग, ठीक है। फिर सब रुके तो मैं भी रुकी हुई हूँ, ठीक है। यहाँ वहाँ पूछ-पूछ के ही चल रहा है, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा जियो का सिम है, वहाँ जाके रोमिंग चालू कर लूँगी तो मेरा नेट चल जाएगा। वहाँ पे नेट ही नहीं चल रहा। मैं शॉक हो गया कि 1 दिन हो गया घरवालों से बात नहीं की, घरवालों भी अलग परेशान हो रहे हैं। उनको भी कहाँ पता था कि कितने टाइम की फ्लाइट है, क्या है, ठीक है। और कंसल्टेंट तो कॉल नहीं उठा रहे थे, तो घरवाले भी परेशान हो गए थे मेरे। तो उसके बाद मॉस्को के एयरपोर्ट से मॉस्को से फिर हम ऑरेंजबर्ग गए, ठीक है। मॉस्को में एक लड़की थी, उसने सिम खरीदा एयरपोर्ट से, उसका सिम चालू हो गया। तो मेरे को हॉटस्पॉट माँगने में शर्म आ रही थी कि मैं इससे कैसे हॉटस्पॉट माँगूँ, क्या करूँ करके। फिर मैंने कैसे भी करके वहाँ पे वक़्त गुज़ार लिया अपना। फिर मॉस्को से हम लोग ऑरेंजबर्ग गए। ऑरेंजबर्ग के एयरपोर्ट पे मेरा सब्र का बाँध टूट चुका था एंड मैंने अपना रोना चालू कर दिया था, ठीक है। फिर वहाँ से मतलब उस वक़्त मेरे पास आईफ़ोन एक्सआर था एंड बाकियों का फ़ोन कनेक्ट हो गया था और एक अरबाज़ करके नाम लड़का था जिसके पास आईफ़ोन था। तो बाकी सबके फ़ोन कनेक्ट हो गए थे, मेरा फ़ोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। वाईफ़ाई से, ठीक है? तो फिर लोकेश ने बोला फिर मेरा लोकेश ने फ़ोन बोला कि कनेक्ट करके दो, क्योंकि मुझे रोते हुए देख कर के फिर उसने मेरी हेल्प करी। मैं उससे पूछा कैसे फ़ोन कनेक्ट करना है। अरबाज़ के पास फ़ोन लेके गया, अरबाज़ ने मेरे फ़ोन के साथ मतलब कनेक्ट करके दिया था। मैंने औरंगाबाद के एयरपोर्ट पे अपने घरवालों से बात करी थी पूरे 1 दिन बाद। मेरे घरवाले पहले बोले कि तू ठीक तो है ना? फिर मैंने रोना चालू कर दिया। उन्होंने बोला अगर तेरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो वापस आ जा। हम ऐसा सोचे तूने अभी भी फी नहीं भरी है, हम सोचेंगे तू रशिया घूमने गई थी, वापस आ जा। फिर मैंने सोचा कि यार मैं वापस गई तो मुझे बीडीएस नहीं तो बीएससी नहीं तो बी-फार्म कुछ तो कराएगी, तो मैंने डिसाइड कर लिया वापस तो नहीं जाना है। रोना-धोना किया, घरवालों ने समझाया, फिर मुझे लोग देख रहे थे रोते हुए। ठीक है? बट मेरे से ऐसा रोना कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। मेरे को लग रहा था कि कहाँ आ गई मैंने गलती तो नहीं कर दी आकर के। फिर हम लोगों को औरंगाबाद के एयरपोर्ट पे हम पहुँचे। फिर हमें औरंगाबाद से हॉस्टल ले जाया गया। तो पहले औरंगाबाद में ऐसा होता था, अब तो नहीं होता बट हमारे वक़्त ऐसा होता था कि आपके बैग्स नीचे रखे होते थे एंड आपका टेस्ट होता था, स्कैल्प टेस्ट। बाकी सब गया बाहर मतलब साइड में, आपका पहले हुआ स्कैल्प टेस्ट, ठीक है? तो स्कैल्प टेस्ट चल रहा है वहाँ पे, ठीक है? फिर सबका हो रहा था। देखो मेरे अकेले के साथ होता तो मेरे को बुरा लगता है ना, सबके साथ हो रहा था, तो कुछ नहीं लगा। स्कैल्प टेस्ट हुआ, उसके बाद हमें हॉस्टल अलॉट हुआ। हॉस्टल क्या अलॉट हुआ, रूम अलॉट हुआ। तो मुझे पहले दूसरा रूम मिला था, फिर उस रूम में मेरी दूसरी फ्रेंड चली गई समीक्षा, तो फिर मेरे को उसके बाद रूम अलॉट हुआ। फिर मुझे किसी को शर्म आ रही थी ये पूछने में कि वॉशरूम कहाँ है? तो मैं वैसे ही सो गई। मैं बहुत रोई मैं। बेडशीट वेडशीट भी मिली थी, बट बेडशीट पिलो मिलने के पहले ही मैं बेड पे जाते ही खाना खाया था हम लोगों ने। खाना भी नहीं खाया था मैंने। मैं बाकी सब जाके खाना खा के आ गए थे। मेरे को पता ही नहीं था कहाँ मेस है, कहाँ वॉशरूम है। मैंने अपने घरवालों को कॉल किया, मैंने अपने सीनियर्स को बोला कि हॉटस्पॉट कनेक्ट कर दो, उन्होंने हॉटस्पॉट कनेक्ट करके दिया। मैंने अपने घरवालों से बात करी और मैं रोते-रोते वहीं पे सो गई। फिर दूसरे दिन जब मैं उठी, उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह हुई, देन मैं दूसरे दिन मेरे को पता चला कि मेस में खाना 3 बजे तक के मिलता है, तो दूसरे दिन भी मेरे को खाना नहीं मिला। फिर दूसरे दिन मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। फर्स्ट ईयर मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था भाई। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी और मैं बहुत अलग इंसान थी, मतलब आई वाज़ वेरी इंट्रोवर्ट। मुझे लगता था कि मैं किसी से क्यों बात करूँ? तो फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर यार फिर धीरे-धीरे मुझे दोस्त मिले, ठीक है? मैं तो किसी से सामने से बात नहीं कर पाती थी, बट मुझे ये लोग अपना ग्रुप मिला, समीक्षा, शिक्षा, लोकेश, इन लोगों के ग्रुप में फिर गए। फिर इनके साथ मैं मतलब थोड़ा एडजस्ट हो गई। तो
फिर मैंने बात करना चालू किया, फिर मैं धीरे-धीरे फिर मैं एक बार बात करने लग जाऊँ तो फिर तो यही सब नॉर्मल हो जाता है। तो धीरे-धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, फिर सारे दोस्त बन गए, फिर थोड़े बहुत झगड़े भी हुए। दिसंबर फिर कोविड आया था, 17th मार्च को कोविड आया। फिर कोविड में हम लोग सारे हॉस्टल में, मतलब हॉस्टल लॉकडाउन था, तो पूरा ऐसा गया। फिर जून में हम लोग घर गए, ठीक है? जून में वो जो वंदे भारत मिशन था, उसके थ्रू हम लोग टिकट करके घर गए। तो ये ऐसा था मेरा फर्स्ट ईयर। जितना आपको लगेगा उससे मैंने तो आपको बहुत शॉर्ट में बताया, बट देखो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, ठीक है? पहली फ्लाइट एंड मतलब बहुत चीज़ें, इवन मेरे मेरे से वो पैसे, मैंने ऐसा लगा कि मैं बैग में रखूँगी, किसी ने आके रूम से पैसे चोरी कर लिए तो वो पैसे भी मैंने अपने दोस्तों के पास दे रखे थे, लोकेश, सौरभ के पास। उन लोगों ने मेरे पैसे जो थे डॉलर्स में, उनको सँभाल के रखे थे। क्योंकि मेरे को ये भी नहीं पता था भाई डॉलर्स फ़ोल्ड नहीं होने चाहिए करके, ये सारी चीज़ें मैंने इतना पैसा देखा ही नहीं, सँभालना आता ही नहीं, ठीक है? तो मेरी मम्मी तो मेरे को ₹100 भेज के दे कर के दुकान भेजती थी, बाकी के पैसे भी वापस ले लेती थी। तो फिर मैंने उन्हीं के पास अपने पैसे रखे थे। फिर मैंने उस पैसे की अपनी फ़ी वगैरह पे करी। फिर मेरे साथ आया था, फिर उसने बोला कि फ़ोटो-वोटो ले ले, तो रिसिप्ट रख ले। ये सारी चीज़ें मेरे को आती नहीं थी, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है। इसलिए मैं तुम लोग को बोलती हूँ, अगर मैंने कर लिया ना, तुम मेरे से बहुत बेहतर हो, तुम बिल्कुल कर लोगे। तो कई सारे मेरे मतलब इन लोगों ने मुझे सिखाया सारी चीज़ें। मुझे एटीएम कार्ड नहीं यूज़ करना आता था, क्योंकि मैं घर पे कभी मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हिसाब वगैरह इन्हीं सब लोगों ने, ठीक है? सौरभ ने, लोकेश ने, मृणाल ने, शिक्षाज़ ने, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मतलब अपनी लाइफ में मैंने इनसे सीखी, जो मैंने अपने घर पे नहीं सीखी, बाहर काफ़ी चीज़ें सीखी। तो ऐसा मेरा मतलब फर्स्ट ईयर था। फर्स्ट ईयर के बाद फिर सेकंड ईयर आया। तो मैंने मतलब आपको यही बताना था मुझे कि कैसे मैंने ओलंबक को चुना था, ओलंबक तक की जर्नी। अभी मुझे इसके आगे का मैं पार्ट में डालूँगी कि बाकी का टाइम कैसा था। तो ओलंबक तक के ऐसे मैंने सोचा था कि हाँ, मुझे ओलंबक जाना चाहिए एंड मुझे जितनी हेल्प चाहिए थी, जिस लड़की को मैं जानती थी, उस वहाँ जाने के बाद मुझे उनके थ्रू उतनी हेल्प नहीं मिली। ना ही उन्होंने मुझे, मैंने जब उनसे पूछा सामने से चीज़ें, तो उतनी चीज़ें पता चली। बट हाँ, मतलब अच्छा हुआ वो यूनिवर्सिटी मतलब अच्छी निकल गई, और यूनिवर्सिटी अच्छी थी। क्योंकि तब कहाँ एफएमजी पासिंग परसेंटेज था। जब 2019 में मैं ऑरेंबर्ग में गई थी और मेरे का एफएमजी पासिंग परसेंटेज नहीं था। तो ऐसा था, मतलब मैं कंप्लीटली, अगर मैं मुझे फर्स्ट ईयर में देखोगे एंड आज देखोगे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ कर लिया। बट जब मैंने ये जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी, तो मैं तुमसे भी कई गुना पीछे थी। तुम्हारी तरह ही एक इंसान थी। मैं तो आपको बोलूँगी कि तुम लोग मेरे से सच में बहुत ज़्यादा बेहतर हो। एयरपोर्ट पे रो मैं बहुत ज़्यादा ईज़िली रो देती हूँ, ठीक है? तो एयरपोर्ट पे मैंने जब रोया था ना, सब लोग मेरे को शक्ल देख रहे थे ऐसे। मैंने बोला कि ठीक है भाई, क्या रोना आ रहा है तो आ रहा है। फिर जब खाना-वाना, फिर 26 को दिवाली थी, तो सारी चीज़ें धीरे-धीरे रोती तो मैं बहुत थी। मेरे जितने भी मैं जिन सीनियर्स के साथ मुझे रूम अलॉट हुआ था, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं मतलब कितने तो भी बार अपने रूम पे ऐसे बेड पे रोती रहती थी। और ऐसे-ऐसे नहीं, पूरा फ़ील लेकर के गाना सुन के, ठीक है? घर वालों की याद आ रही, स्टोरी डालती थी। ठीक था, बट काफ़ी, देखो तुम लोग अगर पहली बार घर से बाहर निकलोगे ना, तो दिक्कत होगी। एडजस्ट करने में, नए माहौल में दिक्कत होगी। बट एक चीज़ ये थी कि जब दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं पहुंची थी, सब बच्चों को दिल्ली के एयरपोर्ट पे उनकी 12th की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट मिल रही थी। एंड मुझे मेरी 12th की एंड 10th की ओरिजिनल मार्कशीट मिली ही नहीं थी। जब मैंने पूछा कि मुझे क्यों नहीं मिली, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि आपके पहले ही वहाँ पहुँच गए हो। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मेरे कंसल्टेंट ने मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही घुमा दिए। मैंने बोला कि मैंने इस कंसल्टेंसी से आकर के एक बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर जो मेरे बहुत अच्छे क्लोज़ फ्रेंड थे, वहाँ पे मतलब जो नए-नए बने थे, बने भी क्या थे, हम लोग पहली बार जब एडमिशन कराने सब लोग गए थे ओरेंबर्ग में, तो उसमें से लोकेश ने ही मतलब फिर कॉल करके पूछा वगैरह था कि हाँ, कहाँ है? फिर कुछ टाइम बाद मेरा एडमिशन हुआ था। यूनिवर्सिटी में, वहाँ जाकर के मतलब एडमिशन भले ही पहले हो जाता है, पर डॉक्यूमेंट जाके ओरिजिनल सबमिट करने पड़ते थे हमें। स्पोर्ट्स ग्राउंड में सारा कैंपस दिखाया गया था, टीचर होती है तो मैं वो सब जगह पे लेके जाती, तो उन्होंने दिखाया था। तो ऐसे ही मेरे एडमिशन के वक्त भी कई ज़्यादा दिक्कतें आई। तो पूरा मतलब ऐसा ना, कोई चीज़ मेरे लाइफ में ऐसे सॉफ्टली हुई ही नहीं, ठीक? ऐसा एडमिशन नहीं हुआ, ऐसे कोई कई सारे हर्डल्स आए। एंड मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि सामान क्या लेके जाना है, क्योंकि मेरे कंसल्टेंट ने कुछ नहीं मुझे बताया था कि क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। इवन मतलब मुझे ऐसा, तो इसलिए मेरे को जो पता था, मतलब मैं अपनी किताबें लेके गई और अपने कपड़े, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लेके गई थी, ठीक है? उसके बाद मैंने अनंतबाग जाने के बाद मुझसे मेस का खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता था, क्योंकि मैं पढ़ती थी रात भर।
मैं रात भर पढ़ने का मेरा शेड्यूल है। 5 बजे क्लास खत्म होती थी। क्लास से आने के बाद ना इंसान को इतनी गंदी नींद आती थी, मैं सो जाती थी। 9-10 बजे उठती थी एंड देन रात भर मैं पढ़ती थी। मेरा शेड्यूल ऐसा था। तो मुझे रात का खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो फिर मैंने अपना मेस छोड़ा ज़बरदस्ती। मेरे को मेस छोड़ने नहीं दे रहे थे, पर मैंने लड़ झगड़ के मेस छोड़ा। एंड जब मैंने मेस छोड़ा तब मेरे पास ना इंडिया का कोई मसाला था ना कुछ था। बट मेरी एक सीनियर थी, ठीक है? ना मैं एक प्लेट लेके गई थी ना चम्मच लेके गई थी, ठीक है? और मेरी एक सीनियर थी पूनम दी, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बात होती थी। और मतलब देखो, तुम्हें अब्रॉड में ना अपनी सारी चीज़ें यूज़ करने देने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, ठीक है? तो उस सीनियर ने मेरे को, मतलब जब अगर मेरा एनएट का पेपर है, तो मुझे पहले दिन से ना सीनियर बहुत अच्छे मिले यार। मतलब भले ही मुझे मेरे अपने ईयर वाले उतने अच्छे नहीं मिले, उतने अच्छे दोस्त नहीं बन पाए, ठीक है? बन पाए बट उतना नहीं, ठीक है? जितना मेरा एक सीनियर के साथ बॉन्ड बना ना, वैसा कभी मेरा अपने ईयर वालों के साथ नहीं बना। तो पूनम दी का मैंने मतलब मसाले यूज़ किए, फिर मैंने खाना सेल्फ कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया था दिसंबर से। तो दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मैंने कर लिया। जनवरी से, 12 जनवरी से मेस की फ़ी पेड नहीं थी, तो मेरे को वापस भेजा गया। मैंने मेस कार्ड था वहाँ पे, तब मेस कार्ड बनने लगा था, तो मैंने वापस रख दिया। एंड फिर मेस की फ़ी नहीं पे करी थी, तो मैंने मेस मेस तो मैंने अपनी छुड़वा ली। एंड जनवरी से मैंने खाना खुद बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जो मेरी सीनियर थी पूनम दी, आज भी वो मतलब औरंगाबाद में भी 6th ईयर में है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। ज़िंदगी में तुम कितना भी कुछ आगे बढ़ जाओ ना, जिस वक़्त तुम्हें ज़रूरत थी, उस वक़्त तुम्हारा अगर किसी ने साथ दिया ना, उस इंसान को कभी मत भूलना, स्पेशली अपने सीनियर्स। तो पूनम दी ने मेरी पूरे मतलब इसमें खाना बनाने में, खाना मुझे खाना अभी मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, ठीक है? बट पूनम दी ने मेरे को सिखाया खाना बनाना, रोटी बनाना मैंने दीदी से सीखा, ठीक है? एंड हर कोई अपने माँ से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है, और मेरी मम्मी ने मेरे को कभी खाना बनाना नहीं सिखाया। मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये तुम ज़िंदगी में बाद में भी सीख लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो मेरे को पूनम दी ने सिखाया था खाना कैसे बनाते हैं ये सब। एंड उसके बाद एकेडमिकली जो सपोर्ट चाहिए होता है, वो मुझे रिपांश ने, सूरज भैया ने, प्रद्युम्न भैया ने, सुयश भैया ने, एनएट कैसे पढ़ना है, हम लोग मीटिंग बैठती थी, हम लोग मीटिंग में ऐसे बैठते थे, तुझे ये क्वेश्चन आता है, तूने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करते थे। तो ये वो सीनियर्स थे जो मुझे जनवरी के बाद जब मेरी इनसे बात हुई थी, बाद में मतलब नोट्स में, एकेडमिक्स में, पीपीटी में इन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी, ठीक है? ये लोग मुझे पहले से बताते थे कि ऐसे पढ़ के जाओ वैसे। उसके बाद मेरी क्लास में जो परफॉर्मेंस तगड़ी हुई है, तो उसके बाद से तो अब तक के काफ़ी अच्छा रहा। तो देखो, सीनियर्स ने मेरे लाइफ में कई बड़ा रोल प्ले किया है एज़ कम्पेयर टू दोस्त। सीनियर्स ने मेरी काफ़ी हेल्प की, एंड वही लोग थे जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी थी। तो काफ़ी अलग था। मैं अभी भी वो वाला ज़ोन अगर मतलब याद करूँ ना, तो पूरा अलग टाइम था वो। अगर आप देखोगे, देखो आप मेरी फर्स्ट ईयर की फ़ोटो एंड अब में, तो कहीं कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसा था कि वापस जाओगे तो बीएससी करना पड़ेगा, बी फार्म करना पड़ेगा, जो कि करना नहीं था। एमबीबीएस अगर करना है तो सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद फर्स्ट ईयर दिक्कत हुई, सेकेंड ईयर का अगले पार्ट में बताते हैं, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? एंड एक चीज़ मैं तुम लोगों को हमेशा बोलूँगी यार, यार मैंने कर लिया ना, तुम बहुत अच्छे से कर लोगे, बहुत ईजिली कर लोगे, ठीक है? दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।